बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके सदर के एक बाज़ार में और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से हम रिपोर्ट करेंगे लोगों के हालात ज़िंदगी इस शदीद तरीन महंगाई में, जब बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जबकि अशियाए ख़ोर नोश आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। बच्चों की फ़ीसें, मकान के किराए, गरज के तमाम अखराजात किसी भी एक मिडिल क्लास या मुतवसत तबके के घराने की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। तो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसे मुरद इल्ज़ाम समझते हैं, क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी है या नहीं, तो ज़रा अवामुन नास से बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर किस समत में गामज़न है और एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। सबसे पहले कैसे आप इधर तशरीफ लाएंगे ना? कैसे आप खैरियत? साथ मेरा नाम है। लाइव में आपके बहुत प्रोग्राम देखे शुक्रिया। और रास्ता नहीं रोकिएगा, पीछे से एक वेरी स्पेशल एट्रीब्यूट टू सर इकरार भाई कि मैं सरेआम में जब इनका प्रोग्राम देखता हूँ मैं इनकी रियायत कुर्सी बड़ी मेहरबानी, बहुत जो इतना रियल प्रोग्राम करते हैं, इनकी जिंदगी के बारे में बड़ा खतरा रहता है, बड़े बड़े माफियाज को टक्कर जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बस खुदा की कसम दुआ में याद रखा कीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि अभी आजकल जिंदगी थोड़ी आसान गुजर रही है, मुश्किल है? इकरार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम टू यू एंड योर ऑल टीम एंड सर सलमान इकबाल। सेकेंडली ये कि मेरा ताल्लुक बेसिकली मुस्लिम लीग नवाज से, मोहम्मद इसाक मेरा नाम अच्छा। है। और आज हालात ये हैं कि खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि गरीब रो रहा है, गरीब रुल गया है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि इन लोगों ने साल सवा साल में आके गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया, आंखों में आंसू है। इन लोगों ने रुपए की कदर किस जगह 60-70 रुपए का डॉलर था 300 पे पहुंचा दिया। पेट्रोल की क्या हालत है, क्या रेट था, 300 पे पहुंचा दिया। और ये अब किस मुंह से गरीब से वोट मांगेंगे? बिलावल भुट्टो कहता था 15 रुपए का नान, आज की 400-500 रुपए गरीब रोटी से तंग है। खुदा की कसम हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें ऐसी सियासत नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप रिक्शा पार करके आए अपना? जी सर। अच्छा, क्या हाल चाल है? बड़े बुरे हालात हैं। अच्छा। और गरीब बंदा मर गया है, मैं किराएदार बंदा हूँ। अब सुबह 6 बजे से निकला हूँ, ये 50 रुपए पकड़े हैं। मुझे बताइए क्या करूँ मैं, आप बताएं। सारे बाहर चले गए हैं अपनी बारियां लेके, और ये इनको मुफ्त की दे दी हुकूमत। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ सुबह से अगर अब तक आपने सिर्फ 50 रुपए, 50 रुपए वो भी कमाई नहीं है, वो ज़ाहिर पेट्रोल से शायद ना गैस निकलती है, ना पेट्रोल निकलता है, ना कुछ निकलता है। अभी घर के फिर क्या हालात है? हालात घर के अल्लाह चला रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह है, हुक्मरान कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी पैसे लगाते हैं। बिजली का कितना बिल आया इस बार आपको? 20,000। 20,000? हाँ जी। क्या चला रहा हूँ? एक पंखा, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना वो कुछ है। किराएदार बंदा हूँ, कहाँ से दूँ? मैंने बिल फाड़ दिए, मैं कहा मीटर उतार दो। अच्छा, नहीं बिल जमा नहीं करा, कहाँ से दूँ? कोई बात नहीं, हाथ वाला पंखा है ना, वही चलेंगे। अरे क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं या रोटी पूरी करें? जाते हैं स्कूल, बच्चे जाते हैं, उनकी फीसें, उनके खर्चात पूरे हो जाते हैं। अल्लाह क्या करें, कैसे करें, मुझे बताएं। क्या आमदन हो जाती है? वैसे पर्सनल सवाल है, अगर बताना चाहें महीने में कितना खर्चा है, कितनी आमदन है, फर्क कितना है, कर्जा कितना ले? कोरोना से पहले आप चले जाए तो 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा था। अच्छा। कोरोना के बाद आ जाए तो आज जीरो। कसूरवार किसे समझते हैं आप? गवर्नमेंट को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं। क्या हाल है इकरार भाई? अल्लाह का ठीक है, आप ठीक है? तबीयत ठीक है? पहले अल्लाह। कौम की तबीयत ठीक है, ये बताएं। कौम का अल्लाह ही हाफिज है, इस कौम का, खासकर मुल्क पाकिस्तान का। भाईजान जो हालात चल रहे हैं, आप अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या इन क्वेश्चन की कोई तामील भी होगी इस मुल्क में? हमारा सर जो जिम्मेदारी है वो एक सवाल उठाएं, लोगों की राय इख्तियार के ऐवानों तक पहुँचाएं। अल्लाह करे कभी उनको वो कान अता हो कि कौम की आवाज़ भी सुन लें। अब तक 75 वर्षों में तो नहीं सुनी गई भाई। हाँ। कोई ऐसा हाकिम आज दिन तक इस मुल्क को नहीं मिल सका कि जो इसके साथ मुखलिस हो। मेरी दुआ है, ये सब मेरे भाई हैं, हम सब एक हैं। अभी क्या करें, मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? आप मुस्तकबिल कोई नहीं मेरे भाई, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कह सके कि ये पाकिस्तान का ओवरसीज या जो इन्वेस्टर हैं इस मुल्क में सब जा चुके हैं। कोई इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं आने का। आपको उम्मीद नहीं नजर आ रही? चलिए, अल्लाह बेहतर करे। बहरहाल दुआ तो करने की कोशिश है। ये धरती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनी है। अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे और अल्लाह अपने खजानों से और गायबी मदद अता फरमाए। उसी से गुजारा हो सकता है, वैसे साड़ी रखना तो नहीं है। ऐसी बात जी, ठीक है, आप खैरियत से? हाँ जी। बस हम जरा पूछ रहे हैं कि घर का चूल्हा वूल्हा ठीक चल रहा है? बिजली के बिल बहुत मुश्किल है, बिल जमा करवाना कल। अच्छा। अभी तक कोई पैसा नहीं है घर में। यहाँ मेरे रेडी लगाते हैं, रात 3:30 बजे तक बैठते हैं रेडी के लिए।
लेकिन उनके अपने गुर्दों का मसला है, अल्लाह आपको फिर सेहत भी दे। रेडी लगाते हैं। लेकिन 12,000 बिल अभी तक जमा करना है तो नहीं हो रहा, नहीं कोई भी सिस्टम हो रहा। बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, फिर भी उनकी फीसें, कभी उनकी डायरियों के पैसे नहीं समझ आ रही कैसे करना है। पहले भी हालात ऐसे ही थे या अब जरा ज्यादा? अब ज्यादा हुआ है, आटा नहीं मिलता तो आटा महंगा भी लाना पड़ता है, तो खाना जो है फिर हाँ जी। तो जो आटा रोक लेते हैं, फिर बिल जमा करवाना है, फिर रोटी के लिए बैठे रहते तो हैं। अभी कल आखिरी तारीख है बिल जी की? कल आखिरी तारीख। कुछ नहीं पता कि क्या जो नहीं समझ ही नहीं आ रही किधर से लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर मैं उनसे लूंगी फिर वो कल मंडी नहीं जाएंगे, फिर हम बिल जमा करवा देंगे, अच्छा, मंडी से मुराद है फिर वो आगे का काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। बिल बिजली जमा के करवा- बगैर तो इस गर्मी में गुजारा भी। हाँ जी, गर्मी बहुत है तो घर में क्या 12,000 बिल आया आपका? जी। क्या क्या चीजें चलती हैं? सिर्फ पंखा, एक बल्ब, एक बरांडे में बल्ब, बस। 2 बल्ब 1 पंखा? हाँ जी, 12,000 रुपए का बिल हाँ है। जी। और वो भी नहीं अगर फिर भी हमारा मुश्किल हो गया गुजारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कैसे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं निजी कंपनी में मुलाजिम। अच्छा जी, तो क्या हालात क्या हैं हालात महंगाई के हवाले से, बिलों की? मैं तो सच्ची बात है, मैं ऑन कैमरा पहले मैं भी बता दूं, हमें लोग समझते हैं कि एंकर्स को बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ, पहले 10 दिन में हमारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। ये पहले कभी नहीं हुआ, अब होता है। ये ऐसे ही मामला था, यकीन क्योंकि करें खर्चे भी उस हिसाब से इंसान बढ़ा लेता है ना अपने। ये आजकल की डेटें हैं, आपको हाँ। पता है कि ये जो अभी हमारी निगरान हुकूमत है, ये गिराने लगी है बम बिजली के मात तो बिलों मार पे। दी उन्होंने। हर बंदे का यही टॉपिक मात तो है। मार आज ड्यूटी पे आए हैं तो बंदे का जुबान पे यही है। तो बिजली के बिलों में चली हाँ जाती जी, है, ऐसा ही है। बाकी उसने कुछ काम करना है, पेट्रोल भी डलवाना है, जी ऐसा ही है। काम करना है, वो बच्चों की बेचारे फीसें बच्चों भी की है। फीसें आपका भी कितना? देनी मैं आता हूँ जरा फर्जन, हाँ, कितनी आपकी बिल कितना आया इस बार? मेरा बिल जी 2 मीटर है मेरे। अच्छा, अब 1 मीटर अगर 196 यूनिट उसने कंज्यूम की हाँ है, जी, उसका बिल आया है 2800। सही है। एक ने किए हैं 202 यूनिट, उसका बिल आया 9,000 में। समझ नहीं आती कैलकुलेशन की कि किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंडिया देखें, आज उसी की खबर है कि वो उनका जो सियारा है, वो चंद्रन, वो चांद पे लैंड कर गया जी है। हाँ, आप करना हम सबसे हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, जी। क्योंकि वो हमारा दुश्मन भी है असली। तो हम भी चांद पे चले हैं। हम चांद पे जाने के काबिल ही नहीं है, हम तो चांद गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं रहे। अल्लाह की ज़ात रहम पर। जी आप कुछ कह रहे थे, मैं वापस आता हूँ मैं जरा। ये कह रहा था कि हम लोगों में एका नहीं है, हम्म, इसलिए नहीं है कि बिल आते हैं, हर माह बिल आते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं हमें इतना आया, हमें इतना आया। घर से बाहर आते हैं सारे, जब बिल आते हैं किसी को 40, किसी को 35, किसी को 10, 15 बता दूँ के अपने अपने घरों में फिर चले जाते हैं। जब तक हमारा एका नहीं क्या होगा, करें? एहतजाज ही होता है और क्या होना है। एहतजाज से क्या फर्क पड़ता है बताएं फर्क मुझे? यही पड़ेगा आज तक जब- कोई फर्क पड़ा मुल्क में? फर्क तो जब हमारे साथ कोई लीडर चलता है हाँ ना, जी। तो हम फिर लोग बाहर निकलते हैं।